रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध जारी है। नगड़ी के ग्रामीणों ने अब कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने विधायक को जमीन के दस्तावेज सौंपे और जमीन नहीं देने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। के निर्माण पर विवाद, नगड़ी के ग्रामीणों का विरोध, कांग्रेस विधायक से लगाई गुहार। रांची के कांके के नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण प्रस्तावित है। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स 2 के तौर पर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की कवायद में जुटे हैं। दूसरी ओर नगड़ी में इनके निर्माण का विरोध थम नहीं रहा है। नगड़ी के ग्रामीणों ने अब कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से मुलाकात की और जमीन बचाने की गुहार लगाई। ये जमीन हम लोग का चली जाएगी ना, और पैसा दुगुना तीन गुना भी मिलेगा, लेकिन आदिवासी का जीवन यापन पैसा से नहीं जमीन से होती है। और पैसा का रख रखाव लोग नहीं जानेंगे और खेती बाड़ी से वो लोग का जीवन यापन होता है। तो उन लोग को जमीन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हम भूअर्जन विभाग कहता है, बिहार सरकार के समय जो भूअर्जन विभाग था वो कहता है कि हमने जमीन अधिग्रहण किया है। 2012 में आंदोलन जब शुरू हुआ तब आरटीआई हम लोगों ने डाला। तब भूअर्जन विभाग ने कहा कि उस समय 153 रैयत थे और 153 रैयत में से 128 रैयतों ने मुआवजा नहीं लिया, मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। तो मुआवजा लेने से इनकार कर दिया, दैट मीन्स किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं और मुआवजा भी नहीं लिया। और उस समय जो जमीन अधिग्रहण कानून कहता है कि आपका अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीणों को जो नोटिस दिया जाता है कि ये जमीन हम ले रहे हैं, तब ग्रामीणों ने जब पता चला तो ग्रामीणों ने विरोध किया। और 55-56 में 57-58 में ग्रामीणों ने ग्राम सभा जो सरकार उस समय कराई थी, किसानों ने उसका भी विरोध किया। नगड़ी के 227 एकड़ जमीन पर रिम्स 2 बनाने की योजना है। इसे लेकर कटीली तार से जमीन की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस बल की भी तैनाती है। ऐसे में ग्रामीण खेती नहीं कर पा रहे हैं। रैयतों का कहना है कि खेती योग्य जमीन पर रिम्स 2 बना तो वे भूमिहीन हो जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेता भी ग्रामीणों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 बनना है उसका अधिग्रहण संयुक्त बिहार के समय ही हो गया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इसे लेकर कांग्रेस विधायक ने अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने मुआवजा क्यों नहीं दिया, पहला सवाल है। रिंग रोड बना और लॉ यूनिवर्सिटी बना, अधिकारियों ने मुआवजा क्यों नहीं दिया? इसमें अधिकारी सीरियस क्यों नहीं हुए? मतलब किसान आपके पास आएगा तब आप उसको मुआवजा दीजिएगा। लाट साहिबी नहीं ना आपको भी खोज करके उसको नोटिस करके कि आपने मुआवजा नहीं लिया है, आप आकर के ले लें, तो लाट साहिबी तो नहीं चलने देंगे इन लोगों को। अगर गाज गिरेगा, भूअर्जन अगर गलत किया है तो मैं उसमें कितने लोगों का सस्पेंशन के लिए मैं चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि इन लोगों की गलती से आज ये विवाद आ रहा है। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1000 करोड़ की मदद मिलने की बात कही है। एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का दावा है। दूसरी ओर नगड़ी के ग्रामीणों का विरोध थम नहीं रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, रिम्स 2 के निर्माण का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। रैयतों का कहना है कि सरकार हमारी जमीन पर रिम्स 2 बनाना चाहती है, अगर वहां पर रिम्स 2 बनता है तो हम भूमिहीन हो जाएंगे। आज अपनी पीड़ा को लेकर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता के पास ये तमाम रैयत पहुंचे थे और वहीं राजेश कच्छप की ओर से भी अधिकारियों को लेकर कुछ बयान सामने आए हैं। ये तमाम जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, रिम्स 2 का जो निर्माण का प्रपोजल है, यह अच्छी खबर है, वो विवादों में घिर चुकी है। अब उसका रातल पर उतरना उस असमंजस से घिर गया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका कोई विरोध हो वो परियोजना लटक जाए। आपने देखा होगा सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद कितना चला, बीजेपी ने उसमें साथ दिया।
ये भी हुआ, बंद भी बुलाया गया, सब कुछ हुआ, विरोध भी हुआ, मुख्यमंत्री के सामने काले झंडे भी दिखाए गए, लेकिन वो उसका उद्घाटन हुआ और आज लोग उस पर चल रहे हैं। ये भी एक नज़ीर रखिए इस खबर को समझने के लिए। अब रहा सवाल नगड़ी का, तो ये नगड़ी की जो ज़मीन है, जो आप जैसे ही रिंग रोड क्रॉस करेंगे और पतरातू की तरफ बढ़ेंगे तो दाहिनी तरफ ये ज़मीन पड़ती है, जिसको कटीली तार से घेरने का काम पूरा हो गया है, लेकिन ग्रामीणों का विरोध है, इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकायदा वहाँ पर खेती होती है, पिछले बरस भी खेती हुई है, हम लोगों ने ही उसको कवर किया है, खेती होती चली आ रही है। तो जब आप कोई ज़मीन आपको अधिग्रहित हो गई है तो आपने उसको खुला हुआ क्यों छोड़ा हुआ है? सबसे पहला सवाल न्यूज़ 11 का ही है। अगर आपने वो ज़मीन अधिग्रहित कर ली है तो आप उसको कवर करके, गेट बना के, दीवार बना करके उसको संरक्षित कर लेते, उसी टाइम पता चल जाता। आप उस पर एक महत्वाकांक्षी सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल की बात आप कर रहे हैं। अब उसको बनाने के लिए एडीबी से 1000 करोड़ लोन के सैंक्शन की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी दिल्ली में हुई, वो तस्वीरें भी कल आई थी। तो अब इतना कुछ हो जाना विवाद को और बढ़ाने की बात है, और उसमें अब राजेश कच्छप जो कांग्रेस, जो गठबंधन में शामिल है, उसके विधायक का भी उसमें उतर जाना, ये आप समझ सकते हैं कि अब ये जो रिम्स 2 का प्रोजेक्ट है, अब इसकी राह में बहुत सारे कांटे और दीवारें खड़ी हो गई है। आपको मैं याद दिलाऊं, पुरानी कुछ बात है, ये 2014 के पहले की बात है। नगड़ी के इसी ज़मीन को लेकर के आंदोलन छिड़ा था जो लंबा चला था। मैं ही उस नगड़ी के आंदोलन में जो दीवार बंदी हो गई थी उसको तोड़ने के लिए आए ग्रामीणों की खबर को कवर करने गया था, तो मेरे ऊपर भी पत्थर चला था और कई डीएसपी स्तर, एएसपी स्तर के अधिकारी भी घायल हो गए थे उस घटना में। यहाँ के जो एक फिल्मकार हैं मेघनाथ और बीजू टोप्पो, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, उसका नाम ही नगड़ी है। बाद में शिबू सोरेन की नेतृत्व में एक सरकार बनी थी, आपको याद होगा। उन्होंने जब जैसे ही सरकार बनी उनकी, तो उन्होंने उस ज़मीन को फिर फ्री कर दिया, कहा कि खेती उसमें करें। उसकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। एक महिला धान काट करके जा रही थी, एक पुलिस वाले ने उसको रोकने का कोशिश किया तो उसने बाकायदा हंसिया उसके गर्दन की तरफ बढ़ा दिया, कहा कि गर्दन काट देंगे। तो ये आदिवासियों का जो भी आंदोलन होता है वो दिल से होता है, उसको जी जान लगा देते हैं उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। एक बार हम लोग उसके गवाह रह चुके हैं। अब रहा सवाल, इसमें संजय सेठ भी कूद गए हैं, रांची के सांसद हैं, उन्होंने जा कर के नगड़ी के उस स्थल पर जाके ग्रामीणों से मुलाकात की और कहा कि हम बाकायदा रोपाई बुआई कराएंगे। 20 या 22 तारीख की तारीख भी उन्होंने निश्चित कर रखी है और कहा कि मुख्यमंत्री के पास हम जा रहे हैं दिल्ली में, उनसे भी बात करेंगे। तो अब सब कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर डिपेंड करता है। क्या इस तरह का विवाद आगे हितकर है राज्य के लिए, क्योंकि आदिवासियों के वोट से बनी हुई सरकार है। आदिवासियों को बार बार नाराज करना ठीक होगा? अब ये फैसला तो मुख्यमंत्री ही करें तो बेहतर होगा, और मुख्यमंत्री इस पर ज़रूर ध्यान रखते होंगे क्योंकि ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। रहा सवाल रिम्स 2 का, तो रिम्स 2 और भी कहीं 2 किलोमीटर आगे भी बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रिम्स 2 का जो प्रपोजल है उसके हिसाब से एक एशिया के लेवल पर 2700 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये होने वाला है। इटकी में मेडिको सिटी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, वहाँ भी बना सकते, लेकिन दूर ना हो, रांची के आसपास गैर विवादित कोई ज़मीन हो, पठारी हो, जंगल झाड़ हो, कहीं भी बना सकते हैं। तो ये बात तो हम लोग एनालिसिस ही कर सकते हैं। एनालिसिस ये है कि अब इसमें राजनीति आ गई है पूरी तरह से, कांग्रेस भी उसमें कूद गई है, तो अब देखना है कि इसका हल बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया शाहनवाज कि हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जो खबरें धरातल पर हैं वो अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस प्रस्तावित रिम्स 2 के भूमि विवाद का मसला कब हल होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज, और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।